गुजारिश करना चाहता हूं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर ना लगवाएं। ऐसा इस आदमी का 1000 रुपए बिल आ रहा है और वो आदमी 4000 का बिल कैसे जमा करेगा? आप उस आम और इसमें वो एक चीज और है, वो एडवांस रखते हैं अपने ऊपर। मतलब आप देखिए, उनके पास कम से कम 1000 रुपए आपके एडवांस रहनी चाहिए। जैसे ही माइनस में जाएगा तुरंत कट जाएगा। आप मैं 4 दिन तक परेशान रहा। चौथे दिन मैंने ट्वीट किया और सोशल मीडिया पे डाला, ज्ञापन दिया, अपनी एप्लीकेशन अलग से दी। उस टाइम जब मैंने देखा बिजली मजबूरी आज की, वो दौर चले गए कि हम मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल से डिब्बी जलाकर अपनी जिंदगी काटते थे, वो दौर चले। डॉक्टर साहब, सबसे पहले फिरोजाबाद के अंदर एक चर्चा का विषय है और एक भय का माहौल है। बिजली घर की जनता न चाहते हुए घिराव कर रही है, जा रही है, परेशान हो रही है। स्मार्ट मीटर अचानक प्रीपेड हो जाते हैं, पुराने हटते हैं। इसमें जनता बड़ी परेशान है। इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? सरकार को इस पर किस तरीके का सोचना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको इस मुद्दे पर आपने मुझसे बात करना शुरू की, इसके लिए आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। रही बात ये है, ज्वलंत मुद्दा है ये वो मुद्दा है जिससे हर आदमी प्रभावित है। आप देखिए, जब मेरी बिजली कटी, मेरी लाइट कट गई, तो मैंने पता किया क्यों कटा। 907 रुपये मेरे ऊपर बाकी थे उनके। मैंने 1500 रुपये तुरंत उनको जमा कर दिए। उसके बाद मैं 4 दिन तक परेशान रहा। चौथे दिन मैंने ट्वीट किया और सोशल मीडिया पे डाला, ज्ञापन दिया, अपनी एप्लीकेशन अलग से दी। उस टाइम जब मैंने देखा बिजली विभाग जाके एक्सीएन वगैरह के वहाँ, तो बड़ा ताज्जुब कर गया। वो 200-300 औरतें नारे लगा रही थी और विरोध प्रदर्शन कर रही थी। कोई महिला जब घर से निकलती है, किसी की भी बहन, बेटी, माँ, बेटी, पत्नी, जो भी है, जब घर से निकलती है तो आप ये समझें मजबूरी होती है। औरत कभी कोई घर से नहीं निकालना चाहता। वो मजबूरी का एक ज़रिया बनती है कि जब कहीं नहीं सुनी जा रही तो औरतें बाहर आती हैं। तो वही हमने देखा, तो वहाँ औरतें परेशान थी। अभी मैंने सोशल मीडिया पे जब ये डाल दिया और ज्ञापन दिया, तो लोग लगातार बड़ी संख्या में मुझसे कनेक्टेड हो गए, मेरे फॉलोअर बढ़ गए। मैंने फेसबुक पे डाला, मेरे फॉलोअर बढ़ गए। तो आप सोचिए लोग कितने दुखी हैं। सैकड़ों कमेंट्स आ गए। कमेंट्स में सीधे लिख रहे हैं, हम परेशान हैं, ये परेशान है, वो परेशान है, इस तरह से हम दिक्कत में हैं। हमारा पहले बिजली का बिल 1000 रुपये आता था, 3200 रुपये आया, अब 3600 रुपये आया। मैंने खुद अपने, मेरे 2 मकान हैं, दोनों मीटर में जब वो इस तरह से पैसे, जब मेरी वो लाइट भी कट गई थी, तो मैंने पूछा क्यों? एक बिजली संभालने वाले आए थे कि भाई साहब आप एक काम करो, 1000 रुपये डाल दो, आपकी चालू हो जाएगी। मैंने 1000 रुपये डाल दिए, चालू नहीं हुई। उसमें भी मुझे 4 दिन लगे। और आप ये समझें 15-16 दिन के, 18 दिन के अंदर 4000 रुपये जमा कर चुका मैं, धीरे-धीरे करके 1200, फिर 1200, फिर 100, फिर 1000, ऐसे करके मैंने करीब 4000 रुपये मैंने जमा किए। एक बार में 500, 4000 जमा किए, फिर 1137 रुपये बाकी रह गए उसमें। फिर मैंने अब कहा कि और पैसे जमा करना है, तो मैं जो उन लोगों से कहा भैया अपनी बिजली को घटा लो, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ किराए के और लोग भी रहते हैं, रिश्तेदार। तो उनसे मैंने कहा नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे, जो 5-7-10 हज़ार रुपये का बिल आएगा जो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। तो वाक़ई लोग परेशान हैं, ये सच्चाई है और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी उठाना चाहिए मुद्दा। अभी मैंने जब ज्ञापन दिया, दूसरे दिन माननीय विधायक जी ने एमडी के साथ बैठक करके इस मसले पे बात की है। तो हमें लगा कि हमारे मुद्दे पर बात शुरू हुई है। ये क्योंकि सत्ता से जुड़े हुए लोग उसमें शामिल हुए और उन्होंने शुरुआत की। और मैंने जब इस तरह से जब ये ज्ञापन दिया और पोस्ट पोस्ट वगैरह डाली, तो मैंने देखा काफ़ी लोग आए हैं और इस बात को कह रहे हैं, पोस्टर बना के अपने डीपी पे लगाकर कि भई बिजली प्रीपेड फास्ट स्मार्ट मीटर जो लगाया है उसको हटाया जाए और हटाने की माँग चल रही है। सरकार को एक सही फैसला लेना चाहिए कि जनता के हित में जो है, भई एक बात बताइए, जिस आदमी का 1000 रुपये बिल आ रहा है और वो आदमी 4000 का बिल कैसे जमा करेगा? आप उस आम आदमी से पूछिए, जो पिछड़े इलाकों में रहता है, गरीब है, लाचार है, परेशान है और बिजली मजबूरी है आज की। वो दौर चले गए कि हम मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल से डिब्बी जलाकर अपनी ज़िंदगी काटते थे, वो दौर चले गए। अब उस ज़िंदगी में कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि बड़ी तकलीफ़देह ज़िंदगी थी, जिन लोगों ने वो गुज़ारी है, वो समझ सकते हैं। आज मजबूरी है हमें लाइट जलाना, मजबूरी है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं लाइट से। अब 4 दिन मेरा ये बंद रहा। आप सोचिए, मेरा दोनों बेटे इंजीनियर हैं, वो घर में बैठ के ही काम करते हैं। आप सोचो उनका कितना नुकसान हुआ होगा। आप सोचो ज़हनी तौर पे मैं कितना डिस्टर्ब हुआ होगा। मेरी पत्नी ने कितनी बार मुझसे कहा होगा बिजली के लिए। तो लोग परेशान हैं बड़े बिल से
और इसको सरकार को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, पुराने बिल पे मीटर पे आना चाहिए। क्या लगता है जो प्रीपेड मीटर आए हैं वो बहुत कम जगह अभी आए हैं, क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में अभी स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर लगे? क्या फिरोजाबाद लेबर क्लास इलाका सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर, इस एरिया में कितना सही? देखिए, ये तो बात फिरोजाबाद की है। गरीब लोग हर शहर में रहते हैं, हर ज़िले में रहते हैं और इस तरह का डिसीजन, महँगी बिजली, ज़्यादा बिल देने वाला मीटर, ये कोई भी पसंद नहीं करेगा। अगर कोई आदमी करोड़पति है और 2,000 रुपए या 5,000 रुपए बिल देता है और 50,000 आने लगे, तो वो क्यों पसंद करेगा, आप ये बताइए? गरीब तो गरीब है ही है, उसकी तो माली हालत इतनी नहीं है कि वो 4,000 और 3,000 रुपए बिल जमा करे। और इसमें वो एक चीज़ और है, वो एडवांस रखते हैं अपने ऊपर। मतलब आप देखिए, उनके पास कम से कम 1,000 रुपए आपके एडवांस रहने चाहिए। जैसे ही माइनस में जाएगा तुरंत कट जाएगा। आपको 1 रुपए की बिजली नहीं देंगे। बहुत जगह तो ऐसा भी देखा गया है कि आज मीटर कट गया। उसने बताया कि साहब 3,000 जमा करने हैं और मालूम पड़ा कि 2 दिन 4 दिन बंद रही और 3500 हो गए। ये किस बात के बढ़ गए? तो बहुत चीज़ें हैं, इसमें सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। मैं स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से और भारत के जो बिजली मंत्री हैं खट्टर साहब से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, इन सभी से अनुरोध करता हूँ, जनहित में इस मुद्दे को शामिल करते हुए और ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर को हटाकर और पुराने वाले मीटर हमारे लगा दिए जाएँ। और जहाँ भी ये व्यवस्था अभी चालू है, मैं उन सबसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर ना लगवाएँ, ऐसा शासन से भी आदेश हो गया है। अपनी मर्ज़ी से जो चाहते हो वो लगवाएँ। तो इसको सरकार को फैसला लेना चाहिए और हम अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि जो इतनी लेट डिसीजन लेते हैं, उस टाइम पर जब ये आए थे मीटर, लगना शुरू हुए थे, तो हमारे ज़िले के जनप्रतिनिधियों ने इस पर क्यों नहीं डिस्कशन किया? क्यों नहीं बिजली विभाग ने उनसे तालमेल बैठाया? उस टाइम पर क्यों नहीं समझा गया इस चीज़ को? अगर उस टाइम ये समस्या अगर हल हो जाती और बैक हो जाते, हमारे मीटर नहीं हटते, तो शायद ये हमारी समस्या आज इतनी उग्र नहीं होती, इतनी ज्वलंत नहीं होती। ये बड़ी समस्या है, इसमें सरकार को त्वरित फैसला लेना चाहिए, तत्काल फैसला लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी